अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्कशन सेशन। आज की हमारी डिस्कशन जो है कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ में लेक्चर नंबर 11, 12, 13 और उसके अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा लें। अवैस और उसामा, आप लोग भी अटेंडेंस दोबारा इंटर कर दें, क्योंकि पहले जो है रिकॉर्डेड सेशन नहीं था, आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं हो रही। अब मैं अपने एंड से जो है आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, अलाउ करता हूँ अनम्यूट करना, और फिर आप वन बाय वन अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछें और डिस्कशन करें, जो भी आपने चैट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में क्वेश्चन पूछे थे। एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग। साहिल का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ कि उसने पूछा है कि सर, इफ़ I block someone or limit its data rate by IP address. Next time when connect to router, he will get another IP address, but he stay blocked. ऐसा नहीं है। जब आपने डायनामिक राउटिंग लगाई होती है, डायनामिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग, इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ। स्टैटिक आईपी एड्रेसेस और डायनामिक आईपी एड्रेसेस का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें यह होता है कि आप जब स्टैटिक आईपी एड्रेस एक एक लैपटॉप या एक एक कंप्यूटर को अलग अलग असाइन कर देते हैं, तो उस आईपी एड्रेस ने चेंज नहीं होना होता स्टैटिक आईपी ने। उस स्टैटिक आईपी पे आप अपना स्पीड लिमिट लगा दें, कोई भी फिल्ट्रेशन लगाना चाहें, ब्लॉकिंग करना चाहें ब्लॉक करें, अलाउ करना चाहें अलाउ करें, जो भी फीचर्स अलाउ करना हो, फिल्टर करना हो, सिक्योरिटी जो भी लगानी हो, आप उस स्टैटिक आईपी पे लगा सकते हैं। जो एक होता है ऑटोमेटिकली DHCP असाइन, डायनामिक यानी होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कोई सिस्टम होता है जो सर्वर आपको, आपके मोबाइल को, लैपटॉप को, आपके कंप्यूटर्स को, पीसीज को खुद ब खुद आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। तो वो एक टाइम फ्रेम के लिए वो आईपी रहता है, उसके बाद आईपी वो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप राउटर के अंदर सबके लिए जो है एक एवरेज स्पीड डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग यूज़र को स्पीड के लिहाज से या फिर कोई चीज़ फिल्ट्रेशन या कंट्रोल के लिहाज से, कंट्रोल डाटा रेट हो, चाहे आईपी एड्रेसेस या डोमेन वगैरह फिल्ट्रेशन हो, वो नहीं कर सकते। सेमेस्टर का टाइम क्योंकि शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट होता जा रहा है, और पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासेज या ये चीज़ें प्रॉपर तो क्या लगे कंप्लीट करना, और प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से जो है चीज़ों को फ़ौरन से हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था कोरोना वायरस की वजह से। तो एक सेशन है नेटवर्क से रिलेटेड जो है, राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड कि कैसे राउटर्स के अंदर सेटिंग वगैरह करते हैं, और राउटर में कॉन्फ़िगरेशन वगैरह और फ़िल्ट्रेशन कैसे अलग अलग आईपी एड्रेसेस दिए जाते हैं, और आईपी एड्रेसेस में फ़िल्ट्रेशन वगैरह करनी हो या फिर स्पीड लिमिट लगाने हो, मैक फ़िल्ट्रेशन करनी हो, कोई वेबसाइट यानी यूट्यूब या फेसबुक वगैरह कैसे ब्लॉक की जाती है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन जो है ना, ये सेशन रखेंगे। माइट भी ईद के बाद रखें, या फिर अगर यूनिवर्सिटी आपकी ओपन हो जाए तो हैंड्स ऑन मैं आपको प्रैक्टिकल इस पे करके दिखाना चाहता हूँ। अगर यूनिवर्सिटी ओपन होना या फिजिकल आप लोगों का आना पॉसिबल ना हुआ, तो जूम पे एक सेमिनार टाइप सेशन रखेंगे, उसमें मैं आपको इसकी डिटेल इंशाल्लाह कराऊंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले, जाने से पहले पहले ये जो वायरलेस सेटिंग है, सिक्योरिटी है, मैक फिल्ट्रेशन है, या फिर ये मैक क्लोन, लैन वैन सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर सेटिंग, ये सारी चीज़ें मुझसे सीख के जाइएगा। आप सबसे मतलब मेरी तरफ से आप ऑफ़र समझें, रिक्वेस्ट समझें, ऑर्डर समझें, जो भी समझें। तो ये कोशिश करें जो नेटवर्क फील्ड में इंटरेस्टेड हो वो बच्चे ये मुझसे सीख के जाएँ। अगर इस सेमेस्टर में, इस सेशन में टाइम शॉर्ट होने की वजह से या पैंडेमिक की वजह से नहीं हो सकता पॉसिबल, तो बाद में पॉसिबल बनाएं, और मैं भी कोशिश करूँगा। तो ये लाजमी सीख के जाइएगा। जैसे ये DHCP सेटिंग है, ये वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस वगैरह दे देता है, और कुछ स्टैटिक जो है आईपी एड्रेसेस दिए जाते हैं। ये काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, तो ये अभी मतलब टाइम की शॉर्टेज की वजह से अभी तो नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह लाजमी इसको बाद में मैं डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान। तो अभी
क्वेश्चन आई होप साहिल का क्लियर हो गया होगा। और लिखा हुआ है कि बट द स्टे ब्लॉक्स एंड डाटा रेट रिमेन सेम, हाउ डज द नेटवर्क लेयर डू दिस। नेटवर्क लेयर, अभी जैसे राउटर की मैंने डिटेल आपको ओपन करके मैनुअल की दिखाई थी, उस राउटर के अंदर सेटिंग्स वगैरह होते हैं, राउटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, एल्गोरिथम इंस्टॉल होते हैं हार्डवेयर लेवल पे। वो सेटिंग वगैरह जो भी होती हैं वो चीज़ों को फिल्टर करती हैं, आपके आईपी एड्रेसेस के थ्रू चीज़ों को मैनेज करती हैं, पैकेट्स को भी और आपकी ट्रैफिक वगैरह को भी मैनेज जो करना होता है उस राउटर की सेटिंग में जाके आपको मैनेज करना होता है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, ये कुछ आई होप आपका आंसर काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। बॉयज़ के ग्रुप में से और मुझे कोई क्वेश्चन रिसीव नहीं हुआ। तो ये आपका लास्ट वीक है और इससे रिलेटेड वाइवाज वगैरह नेक्स्ट जो है सेशन में आपका वावा होगा और फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें ये इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारी डिटेल्स आप लोगों से पूछूंगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग अभी मुझसे पूछ लें ताकि जब मैं आपसे पूछूंगा तब आपको इन चीज़ों का आंसर पता होना चाहिए। अब गर्ल्स के ग्रुप में से क्वेश्चन देख लेता हूँ। गर्ल्स के ग्रुप में जो है सी आर सी इन डाटा लिंक, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, डाटा लिंक लेयर की डिटेल्स जो हैं, एक और जो है टीपी लिंक, टी सी पी आई पी वर्सेज ओ एस आई लेयर मॉडल के जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस में देखिएगा इसमें काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह सी आर सी प्रोटोकॉल से रिलेटेड वगैरह डिटेल्स बताई हैं। फिलहाल यही है कि ये डाटा लिंक लेयर पे जो है हर लेयर अपना एक नया हेडर ऐड करती है, हेडर ऐड करके हमारे पैकेट्स वगैरह को, नेटवर्क के डाटा वगैरह को हैंडल कर रहे हैं। जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे आई थिंक सेगमेंटेशन होती है, फिर नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेसेस जो है असाइन होता है और वो उसके पैकेट्स बन जाते हैं, और डाटा लिंक लेयर पे जाके मैक एड्रेसेस के थ्रू जो है उनकी मज़ीद जो है एरर कैलकुलेशन और बाकी चीज़ें कैलकुलेट होकर सेट होकर डाटा जो है हमारे डिवाइसेस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफा का कि सर, in cell phones and laptops there is no router and bridge, then how data transmit here or there, जो भी है हमारा जो लैपटॉप हो चाहे मोबाइल फ़ोन सेल फोन वगैरह, ये है एंड यूज़र क्लाइंट साइड। जब हम अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कोई भी सिग्नल भेजते हैं, जैसे अभी मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ या ये जो जूम के थ्रू सेशन ले रहा हूँ, इसमें मैं जो भी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ मेरे वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू जो ऑफिस के अंदर इंटरनेट डिवाइस लगी हुई है वहाँ तक ये सिग्नल जा रहे हैं। वो डिवाइस एज ए राउटर भी काम कर रही होती है, बाज़ का तो वो डिवाइसेस फर्दर एक स्टेप आगे जो होता है राउटर लगा होता है उसके साथ वो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो जो कम्युनिकेशन जो भी टास्क हम यहाँ परफॉर्म करें, जो भी हमारे सिग्नल यहाँ से जा रहे हैं वो पहले इस डिवाइस पे जाएंगे, एक्सेस पॉइंट इसे कहते हैं, एपी पे एक्सेस पॉइंट पे जाएंगे, एक्सेस पॉइंट से आगे राउटर के पास जाएंगे, और राउटर जो है मेरी ये जो वॉइस है या मेरे सिग्नल हैं इसको आपके घरों तक या आपके जहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए डिफरेंट जो है केबल्स के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू, चाहे वायर केबल के थ्रू या वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स के थ्रू, एंटीनाज के थ्रू होते हुए आप लोगों तक ये सिग्नल पहुँच रहा है। तो इस सिग्नल के या टावर्स पे लगे हुए जो बूस्टर होते हैं, जो एंटीनाज होते हैं, प्लस में राउटर्स होते हैं, वो राउटर डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन कौन से जो टावर से गुजर के कौन कौन से रास्ते से सिग्नल ने गुजर के आप लोगों तक पहुंचना है। तो वो जो सिग्नल फिजिकली मूव कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उसकी मूवमेंट जो है वो हमारे जो राउटर डिवाइसेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और ऑब्वियसली जो एक राउटर होता है वो सिर्फ एक हमारे फर्दर किसी राउटर से या डिवाइस से या एक हमारे सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो एक टावर के साथ वो कनेक्ट नहीं होता, बल्कि उसके साथ काफ़ी सारे टावर्स कनेक्टेड होते हैं, और हर टावर जो है वो दूसरे तीसरे टावर्स के साथ कनेक्ट हो के आपके घरों तक सिग्नल पहुंच रहे होते हैं। अब उसमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा रास्ता शॉर्ट है। इसकी और एग्जांपल आपको बताऊं, सपोज़ मैंने यहाँ से मुल्तान तक जाना है, तो एक रास्ता तो है खानपुर, लियाकतपुर और भावलपुर से होते हुए मुल्तान चले जाऊँ। एक तरीका ये है कि यहाँ से मोटरवे पे बैठूँ और मोटरवे डायरेक्ट जो है उसमें भावलपुर वगैरह को भी स्किप करके डायरेक्ट मुल्तान पहुँच जाए।
इसी तरीके से जो टावर लगे होते हैं वो भी समझ लें कि सपोज़ एक कानपुर के रास्ते से फिर लियाकतपुर के रास्ते से और ऑनवर्ड टावर जो लगे हैं वहाँ से सिग्नल चला जाए। एक तरीका ये है कि वो किसी और रास्ते से जो है टावर्स के थ्रू सिग्नल होते हैं आप लोगों तक पहुँच जाए। तो काफ़ी हद तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब सादिया का क्वेश्चन ये है कि मोबाइल फ़ोन्स या कंप्यूटर्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ओएसआई मॉडल सेम तरीके से वर्क करता है या वेरी करता है? जो ओएसआई लेयर मॉडल है या टीसीपी आईपी मॉडल है वो ऐसे है जैसे अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हो तो उसमें स्पाइरल मॉडल या इस तरह के कुछ मॉडल्स वगैरह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मॉडल और अला अला सारा कुछ आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो वो जस्ट मॉडल जो होता है एक चीज़ को समझने के लिए होता है। मॉडल एक ऐसे होता है जैसे एक आपकी इक्वेशन होती है, हर इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यूज़ अलग अलग स्टाइल की होती है। टेम्परेचर, प्रेशर और ये जितनी भी चीज़ें इन चीज़ों से जो फोर्स, मास, एक्सीलरेशन, इनकी एक जनरलाइज इक्वेशन बनी होती है, लेकिन हर सिस्टम की अपनी वैल्यूज़ होती है। हर जगह फोर्स की वैल्यू अलग होगी, मास की अलग होगी, एक्सीलरेशन की अलग होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इक्वेशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। ये जो मॉडल है ये मॉडल जस्ट एक आइडिया है कि कैसे ये जो मैंने आपको टावर्स वगैरह से सिग्नल्स के जाने आने का बताया है, डिटेल बताइए, ये डिटेल को एक अगर हम पिक्टोरियल व्यू के साथ या एक जनरलाइज जो मॉडल के साथ में इन चीज़ों को अगर बयान करना चाहूँ, एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो मुझे ओएसआई या फिर टीसीपी आईपी मॉडल वगैरह की हेल्प चाहिए होगी। तो टीसीपी आईपी और ये ओएसआई मॉडल ये जस्ट आइडियाज़ हैं, इसके थ्रू कम्युनिकेशन को डिस्कस किया जाता है। बाकी एक होता है वायरलेस कम्युनिकेशन या वाईफाई नेटवर्क्स वगैरह, एक होता है ईथरनेट केबल जो इंटरनेट केबल उसके थ्रू कम्युनिकेशन। तो उनके थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट जो है स्टाइल है। वायरलेस कम्युनिकेशन पे जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के थ्रू हम वाईफाई सिग्नल कैच कर लेते हैं। जो केबल्स है उस पे करंट के थ्रू सिग्नल आ रहा होता है, जा रहा होता है। सुबह का क्वेश्चन है सर, डिलीवरी ऑफ फ्रेम्स और डिलीवरी ऑफ पैकेट्स में क्या डिफरेंस है नेटवर्क लेयर में? ये फ्रेम्स, पैकेट्स और जो पैकेट्स है ना, ओवरऑल जनरलाइज सिग्नल्स को डिस्कस किया जा रहा था समटाइम। जो फ्रेम्स होते हैं वो एक एक जो लेयर से दूसरी लेयर तक मूवमेंट हो रही है तो उसमें हेडर अटैच हो रहा होता है। इनकी ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स अगर आपने देखनी है तो लेक्चर नंबर 17 और 18 को जो है 10-10 5-5 मिनट इसको लिसन कर लीजिएगा। इसमें आपको ये क्वेश्चन कुछ डिटेल्स वगैरह समझ आ जाएंगी। अब मेरी तरफ से जो है आप लोग अनम्यूटेड हैं, अलाउ है आप लोगों को अनम्यूट करना। आप अनम्यूट करें और जो भी क्वेश्चन है पूछें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो पूछें। खासकर जो ये वायरलेस कम्युनिकेशन का जो ये टॉपिक था लेक्चर नंबर 16, इससे रिलेटेड जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो मैंने डिस्कस की थी। अब पता नहीं आप लोगों ने ये लेक्चर टाइम पे सुन पाए या नहीं सुन पाए। स्टूडेंट्स ये आपका आखिरी सेशन है। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के जो है वाइवा होना है या फिर एग्ज़ाम भी नेक्स्ट वीक में हो सकता है, या फिर जो है ईद के बाद जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी ये मैंने डिसाइड नहीं किया, प्रॉपर डिसाइड करके आपको बता दूंगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।